सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। फरीद वानी पर बात कर रहे हैं हम, और इस संतों की श्रृंखला में कल हमने कुछ दोहे फरीद वानी के लिए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ दोहे और लेते हैं। 3 दोहे हमने कल पूरे कर लिए थे। आज चौथा और 5वां 2 दोहे और लेते हैं। फरीदा बार पराइये बैसणा साईं मुझे न देहे, जय तू ऐबे रखसी ज्यू सरी रहो लेहे। फरीद कहते हैं, बार पराइये बैसणा साईं मुझे न देहे। हे भगवान, हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे मेरे साईंनाथ, मुझे कभी दूसरे की जगह पर बैठने के लिए मजबूर करना, कभी मुझे दूसरे की चौखट पे मत भेजना, मजबूर मत करना मुझे दूसरे की जगह पे बैठने के लिए, रहने के लिए। फरीदा बार पर आइए बैसणा साईं मुझे न दे। मुझे दूसरे की जगह पे या दूसरों पे निर्धारित रहना पड़े, इसके लिए कभी मजबूर मत करना। जय तू ऐबे रखसी जेउ शरीर लेहे। और जो ऐसी तेरी मनसा है तो इससे पहले मेरे इस शरीर को ही ले लेना। मैंने कल बताया था कि फरीद जी जिस दौर की बात कर रहे हैं, ये दरअसल उस दौर का विषय है जब संत महात्मा या अध्यात्म के मार्ग पे जब बीच में मध्य में व्यक्ति होता है तो जीवन में बहुत सारी परेशानी आती हैं। किसी भी उसका जो है ना, आप जीवन परिचय उदाहरण लेके देख लो, बड़ी कठिनाइयों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये मंजिल है ही ऐसी। एक तरफ महासागर है आनंद का और एक तरफ उलझनों का संसार है। तो जब उलझनों के संसार में जब तक जीवन रहता है, महासागर की विशालता की, विराट की जब तक झलक ही नहीं मिली और वो आकर्षित करती है अपनी ओर, खींच दिए, इस मार्ग पे चलने का, कदम बढ़ाने का मतलब ये है कि जो अंदर की आपकी तितिक्षा है, भूख है, उस महासुख के महासागर में प्रवेश करने की, वो हमेशा आपको उसी ओर बढ़ने के लिए लालायित करती है। लेकिन ये ब्रह्मजाल जो है ना, ये इतना बड़ा होता है कि वो चाहे पूर्व जन्मों का हो, इस जन्मों में फिर जिसमें ये यात्रा शुरू हुई है उसमें मन आपका बहुत विरोध करता है। अब जो ये बात कह रहे हैं फरीद जी, वो इसलिए भी कह रहे हैं कि लोग इस मार्ग पर जब प्रगति होती है, मन से इसमें अलगाव की बात हो जाती है बिल्कुल। यानी मन तो चाहता है अपने हिसाब से आपको चलाना, और आपकी आंतरिक सत्ता, आत्मसत्ता चाहती है स्वयं की उपलब्धि पाना और मन के जंजाल से छूटना। तो ये इस द्वंद्व की बात हो रही है। तो जब ये द्वंद्व में होते हो तो सारा संसार मन से चलायमान है। तो फरीद जी जो बात ये कह रहे हैं वो ये कि व्यक्ति की अपनी जो संपदा होती है उसे भी लोग उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, उस पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं जबरदस्ती, और उसको मजबूर कर देते हैं दर दर की ठोकर खाने के लिए। बताओ, इससे बड़ी कोई विडंबना हो सकती है जीवन की? तो जो बात इसमें कही जा रही है वो सत्य है कि इस मार्ग पर चलने पर लोग उसको निष्कासित करते हैं, जीवन से निष्कासित करते हैं, उसके जो संसाधन होते हैं उससे निष्कासित करना चाहते हैं। पता नहीं क्या चाहती है दुनिया, और ऐसा कितने उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने बहुतों को देखा है, और भी मेरी नजर में है कुछ ऐसे उदाहरण। वो बेचारा इस मार्ग पे चल रहा है और उसके संसाधनों पे आधिपत्य कर लेना चाहते हैं, और उसको कि जब ये पकड़ लिया तो इसको समझते, मैं बताता रहा हूँ, मन इतना जो है ना धोखेबाज है कि ये हमको हर समय धोखा देता है।
जो इस मार्ग पर चलना चाहे, अरे उसको जरूरत ही क्या है किसी चीज की। जैसे उसका शरीर नहीं, या उसके जो है ना, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उस हिसाब से उसके जो है ना भौतिक जगत तो उसने वो देखा हुआ है, और उसकी शिक्षा है उसके पास, अगर योग्यता है उसके पास, तो संसाधन तो किसको नहीं चाहिए। सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब कुछ तो उसके पास भी होता है। फर्क सिर्फ तो इतना होता है कि जिस जंजाल में फंसे हुए हैं उससे वो निकल गया है या निकलने का प्रयास कर रहा है। तो मैंने और ये भी देखा है, जिनके पास सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है वो उस कृपा तक को भूल जाते हैं। जिनके पास ईश्वर ने दे रखा है ऑलरेडी, ऐसे क्षमतावान संसाधन युक्त लोग और ऐसे व्यक्ति को संसाधन विहीन करना चाहें, तो बताइए उन लोगों का मानसिक स्तर क्या होगा, कैसी स्थिति की मानसिकता होगी ये। और अंधाधुंध ड्रामे, नए नए चोला ओढ़ लेते हैं बिना मतलब के। खुद भी चोला ओढ़ लिया, दूसरे को चोला ओढ़ने पे मजबूर करते हैं। खुद अज्ञानता के परत लपेट ली, दूसरे को मजबूर करते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें जो दोहे में दी जा रही है बात, तो ऐसे दौरों से गुजरना होता है, तो और कोई समझने वाला होता नहीं, तो एक वह परमपिता परमात्मा ही बचता है जिससे ये बात कही जा सकती है। तो फरीद कहते हैं, फरीदा बार पराये बैसणा साई मुझे न देहे, जैतू एब रखसी ज्यूं सरी ले। अगर तू ऐसा चाहता है कि मुझे पराई देह पे, पराए संसाधनों पे जीवन यापन करना पड़े, तो उससे पहले मेरे शरीर को ही ले ले। और इसके आगे क्या कहते हैं फरीद, फरीदा जी दिही नाला कपिया जे गलु कपहि चुख, पवन न इत्ती मामले सहान इत्ती दुख। फरीदा जी दिल नाला, ये फरीद कहता है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ और ये मेरी नाल काटी गई, जो बच्चा पैदा होता है, तो वो जो वॉर्म सेल होता है जिसके अंदर बच्चा प्रोटेक्ट होता है, वो नाला जिसे वो जुड़ा रहता है, नाभि केंद्र से जुड़ा रहता है, वो उसी से उसका भरण पोषण होता है गर्भाशय के अंदर। तो जब बाहर आता है तो उसी को काटा जाता है, और काटने के बाद ही बच्चा जो है ना संसार में आया हुआ माना जाता है। जब तक वो उससे जुड़ा रहेगा तब तक वो उसी क्षेत्र में रहता है, समाधि अवस्था के क्षेत्र में, जहां पे उसका स्वयं प्रकृति भरण पोषण करती है गर्भावस्था के अंदर। तो फरीद जी क्या कहते हैं, फरीदा जी दिही नाला कपिया जे गुल कपई चुक, कि जिस दिन ये फरीद इस जगत में आया और जब ये नाला काटा, पवन ने इत्ती मामले सहा न इत्ती दुख, उसी दिन आप मेरा अगर गला काट देते, तो जो ये कबीर, जो फरीद जी ये बातें कहते चले आए हैं, वैसा वैसा अगर झेलना पड़ रहा है और पड़ता है व्यक्ति को, तो इससे तो अच्छा हे भगवान, मुझे इस दुनिया में लाने से पहले उसी दिन मेरी गर्दन काट देता। गर्दन काट देता तो कम से कम मुझे इतने दुखों से तो नहीं गुजरना पड़ता। कितनी बड़ी व्यथा की बात है ये, बड़ा ही जो है ना ऐसी स्थितियों से, क्योंकि प्रकृति के बड़े जघन्य रूप भी हैं, और ऐसे ऐसे जघन्य रूप जब आते हैं सामने कि व्यक्ति के सब चीज़ों पे, संसाधनों पे, योग्यता पे, उसके क्रिएटिव वर्क पे, सब कुछ पे आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं और अपने झूठे ढकोसलों को थोपने की कोशिश करते हैं, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। न स्वयं जी पाते ऐसे लोग, न दूसरे को जीने देते। लेकिन अंततोगत्ता जो इस मार्ग पे चला है उसका बिगड़ता कभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं ना परमात्मा हमेशा उसके साथ होता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जो लोग कहते हैं कि ये अकेले की यात्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार स्वामी राम के जो है ना गुरु से कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, वो अपनी गुफा में ध्यान में बैठे हुए थे, तो मिलने के लिए आए तो स्वामी राम उनको मिलवाने के लिए ले गए। मैं उन स्वामी राम की बात कर रहा हूँ जो हिमालयन योगी के नाम से, द हिमालयन योगी, स्वामी राम द हिमालयन योगी, वो पुस्तक उन्होंने लिखी है।
और भी उनकी, जिन्होंने हिमालयन यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई हुई हैं देहरादून में, उस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मिलाने के लिए ले गए, तो कुछ फॉरेनर्स थे, और जब जाके वो उनसे मिले तो कहा कि आप अकेले ऐसे कैसे रह लेते हैं यहाँ पे। तो कितना सुंदर जवाब दिया वो सुनिए। उससे ये सारी कठिनाइयाँ जो फरीद के माध्यम से हमने जीवन की जानी हैं, इन वास्तविकताओं से एक इस मार्ग पर चलने वाला भक्त और योगी कैसे निकलता है और कैसे वो सुख में रहता है उस स्थितियों में भी। तो उन्होंने जवाब दिया कि यस, अभी आप लोग जब आए तो आपने सही सवाल किया कि आप कैसे अकेले रह लेते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं अकेला अब हूं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल एंड आई एम इंडिविजुअल। इस समय मैं अकेला हूं और एकत्व भाव से बात कर रहा हूं। आप भी अकेले हो, चाहे 2-4 लोग हो साथ में, लेकिन सबकी अपनी अपनी एकत्व की आइडेंटिटी है, सब एक ही हैं, और तब हम वार्तालाप कर पा रहे हैं। बट वेन आई वॉज इनसाइड, लेकिन जब मैं अंदर था, आई वॉज नॉट अलोन, दैट टाइम आई वॉज विद माई मास्टर। मैं उस समय अकेला नहीं था, मैं उस समय मैं मेरे परमात्मा के साथ था। कोई सोच सकता है सांसारिक व्यक्ति ऐसी 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 बातें कभी उसके जेहन में आती हो? कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो चुना ही नहीं मार्ग, वो झलक देखी ही नहीं, वो सुख पाया ही नहीं। क्या पाया है? दूसरों के जीवन में जंजाल बिठाना। तो वो जो है ना वेदना जिससे गुजरता है कभी कभी संत, वो यहाँ पे शेख फरीद जी की वाणी में हमको मिली है देखने को। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमको जीवन मिला है सुख प्राप्त करने के लिए। प्रत्येक जीव का सुख प्राप्ति की इच्छा होती है, और वो सुख मिलता है हमको आध्यात्म के मार्ग पर चलने से ही। सांसारिक संसाधन अपनी जगह हैं, उपयोग की वस्तु अपनी जगह हैं, इनका उसी प्रकार से उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी खड़ी करनी चाहिए, न कि किसी दूसरे पे थोपा थापी का और छीना छपटी का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे कभी न संतुष्टि मिलती, न कभी उसमें पूर्णता है, क्योंकि वो हमारा मन हमको एक जो है ना परेशानियों के घेरे में डालता है और हमेशा हमको बेवकूफ़ बनाता है। तो स्वयं के जानने के लिए हमने ये बड़े अच्छे प्रसंग लिए, और मुझे निश्चित उम्मीद है इन प्रसंगों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा ले करके अपना मार्ग उस प्रकार का बनाना चाहिए, आध्यात्मिक मार्ग बनाना चाहिए, भौतिक चीज़ें अपनी जगह रहने देना चाहिए। इसके साथ ही इस सब्जेक्ट को आज यहाँ पे विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।